देख लिया? ओए बोलिए कोई भी। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया होगा आपने? कर लिया? कर लेना, आसान क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्या है, बहुत आसान है। हाउ टू चार्ज अ बॉडी में मैंने आपको बताया चार्जिंग बाय इंडक्शन में। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आप किस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज प्राप्त कर सकते हो, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन, ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है, ये भी कह रहा भैया यदि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में, ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहे हैं, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? तो कह रहा है एक कूलाम चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा, एक कूलाम चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो आसान। देखिए 10⁹ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में जा रहे हैं? एक सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक सेकंड में कितना चार्ज जा रहा होगा? अगर मैं चार्ज को देखूं तो क्या होगा? 10⁹, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। तो एक सेकंड में जो चार्ज गया है ए टू बी जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है एक सेकंड में, वो कितना हुआ? 1.6 इंटू 10⁻10 कूलाम पर सेकंड, एक सेकंड में इतना हुआ है। अब एक क्वेश्चन में पूछता हूं, मान लीजिए आपके घर में 100 किलो खाना है, एक दिन में 2 किलो खाना खत्म होता है। आपके घर में कितना खाना है? और एक दिन में आपके घर में 2 किलो खाना खत्म होता है, तो बताओ कितने दिन खाना चलेगा? कैसे किया आपने? 100 डिवाइड बाय एक दिन का खाना। ऐसे ही कह रहा है भैया कि एक बॉडी एक सेकंड में इतना चार्ज दे रही है, बताओ एक कूलाम चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा? तो अपने को पता है एक सेकंड में तो इतना चार्ज हो जाएगा खत्म। कुल चार्ज कितना है? तो कैसे निकलेगा टाइम, कैसे निकलेगा? डिवाइड कर दो, तो टाइम कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज पर सेकंड। चार्ज जैसे टोटल खाना किया था आपने, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज पर सेकंड। टोटल चार्ज कितना है भैया? एक कूलम। और पर सेकंड में कितना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है? 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, आपका एक सेकंड का चार्ज आ गया। अभी तेरे क्वेश्चन देखूंगा मैं, सोचिए तेरे क्वेश्चन में। ठीक है, याद है मुझे, हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आएगा नीचे वाला, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर करा रखा है मैंने आपको। 180 ग्राम पानी लिया था मैंने, याद है, मोल निकाला था। ठीक है, फिर हमने क्या था अगला क्वेश्चन? वेक्टर फॉर्म पे। ये तो बेकार है, उसको मत करना, आएगा भैया। कह रहा भैया एक बॉडी है ये, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर चार्ज क्यू डैश है। ठीक है, इनके बीच में दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर। फोर्स कितना होगा? के क्यू डैश अपॉन में 10 सेंटीमीटर, 0 पॉइंट, है ना। फिर कह रहा है ए के साथ एक अनचार्ज बॉडी सी को टच कराया जाता है। ए के साथ अगर अनचार्ज बॉडी है और आइडेंटिकल है ए के जैसे, ये बिल्कुल सेम शेप और साइज में, तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। चार्ज क्या होगा? तो इसके ऊपर चार्ज क्यू था, तो दोनों को टच कराने पे क्या होगा? क्यू बाय में टू। इसके पास क्या था? बी के पास क्यू डैश था, तो इसके साथ डी अनचार्ज बॉडी को टच कराते क्या होगा? क्यू डैश अपॉन में टू। फिर इन दोनों बॉडी को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाकर रख दिया गया। कह रहा है इस वाले केस में कितना फोर्स होगा? ठीक है, तो मैंने मान लिया F2 फोर्स होगा। ठीक है, के चार्ज क्या हो गया? पहले क्यू बाय में टू, दूसरे में क्या होगा? क्यू डैश अपॉन में टू, और दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या होगा? 0.05 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो ये F1 के बराबर आने वाला है, इसके बराबर आ जाएगा। समझ गए? खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन है। ये कैसी बॉडी है? सिमेट्रिकल बॉडी है। कैसी बॉडी है? ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, प्रत्येक के बीच में सेपरेशन क्या है? L है, और सेंटर पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, उसके ऊपर कुल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ कैपिटल क्यू, वो सिमेट्रिक बॉडी के चारों ओर रखा हुआ। इधर भी चार्ज क्यू की वजह से इधर रिपेलिंग फोर्स लगा, इस चार्ज की वजह से रिपेलिंग फोर्स लग गया, और इस चार्ज की वजह से भी रिपेलिंग फोर्स लग गया। 3 फोर्स लग रहे हैं। ये फोर्स ड्यू टू 2 है, ये फोर्स ड्यू टू 3 है, और ये फोर्स ड्यू टू
1 है। इस फोर्स की वैल्यू आपको बता दूं, ये दूरी ये दूरी ये दूरी क्या है, सेम है। कैसे सेम है? तो भैया ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया ये पूरी साइड क्या एल है, तो ये क्या होगी L/2। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस निकाल लोगे ना, एंगल क्या है इसका 30 डिग्री का, क्या है। खैर इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैंने बोल रखा है ये सिमेट्रिक बॉडी है तो नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, 0, खत्म आंसर। ठीक है, रट्टा नहीं मारने का। अगर आपको प्रॉपर करना है तो F1 फोर्स की वैल्यू निकालोगे, F2 फोर्स की वैल्यू निकालोगे, F3 फोर्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, आपको तीनों फोर्स बराबर मिलने वाले, ये फोर्स भी F रहेगा, ये फोर्स भी F रहेगा। करा रखा है मैंने वाला क्वेश्चन, देख लेना। ठीक है, अबे मैं तो सारे कराता हूँ, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। कह रहा है भैया ये एक डायग्राम है जिसके यहाँ पर सी पर -q चार्ज रखा है, ए पर +q चार्ज रखा है, बी पर +q चार्ज रखा है। कह रहा है प्रत्येक चार्ज के ऊपर आपको इंडिविजुअल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ये, सबकी साइड क्या एल है। तो अपने को पता है बी वाला चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और ए वाला चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। मैं ए पे निकाल रहा हूं, जिस तरीके से ए पे निकाल रहा हूं उसी तरीके से आप प्रत्येक पे निकाल लोगे, बी पर भी और सी पर भी। दिख रहा बेटा आपको, नहीं दिख रहा? तो बीच में आ रहा हो तो आपको बोलना चाहिए ना, उधर जाके बैठे जाओ वहां पे, चलो उधर। बोल भी नहीं रहा, ढीठ कहीं का। इधर देखा अब, तो बी वाला चार्ज ए वाले चार्ज को क्या कर रहा होगा, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो बी वाला चार्ज ए वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रहा होगा। बोलो हाँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये वाला चार्ज क्या है, नेगेटिव है, वो ए वाले चार्ज को क्या करोगा, फोर्स ऑन ए, क्या ये ए ड्यू टू सी। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो भैया दोनों चार्ज क्या है, के क्यू क्यू है, तो फोर्स क्या होगा के क्यू स्क्वायर, दूरी क्या है दोनों के बीच में, एल स्क्वायर। ये वाला फोर्स क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ, और इस फोर्स की वैल्यू भी क्या आ गई है, एफ है। दोनों फोर्स एफ एफ आ गए। ठीक है, अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री का। कितना बन रहा है, तो भैया ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, इन दोनों का जो एंगल आ रहा है 120 कैसे बना, क्योंकि ये तो 60 है ना, तो ये कितना बनेगा, 120 ही बनेगा। तो भैया टोटल फोर्स एट ए कैसे निकालना है, चलो भैया देखिए, फोर्स ए बी का स्क्वायर, फोर्स ए सी का स्क्वायर, फोर्स टू फोर्स ए बी फोर्स ए सी कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, -8। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी ए बी की वैल्यू मैंने क्या ले रखी है, ये आ रखी थी, उसकी वैल्यू को एफ ले लिया, एफ स्क्वायर। ए सी की वैल्यू भी यही थी तो हमने उसको भी क्या ले लिया, एफ, ये एफ स्क्वायर। टू ये एफ तो लिख दीजिए एफ स्क्वायर, और कॉस 120 क्या होता है, -हाफ हो गया। दो और दो कट मर गए तो इधर -एफ स्क्वायर बचेगा, -एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, √एफ स्क्वायर बचेगा। एफ स्क्वायर क्या होता है, एफ के बराबर होता है, एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। ये आंसर आपका ए पे। ऐसे बिल्कुल बी पे भी सेम फोर्स आएगा। सी पर इस बार देखिए, अगर मैं सी को देखूं तो सी वाले चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ऐसे ही सी वाले चार्ज को बी वाला चार्ज भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। बिल्कुल सेम इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। इस फोर्स को भी एफ ले लो, इसको भी क्या ले लो, एफ ले लो। लेकिन इस बार दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 110 60 डिग्री का। क्या होगा, 60 डिग्री का इन दोनों के बीच का एंगल। तो आप रिजल्ट निकाल लोगे, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दिस 2 है ना, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो इस तरीके से आपको निकालना है क्वेश्चन। फिर आते हैं भैया, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी एक इलेक्ट्रॉन है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ा गया, छोड़ा जाना मतलब रेस्ट में था। छोड़ा जाना मतलब क्या था, यानी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड क्या है भैया, 0 है। छोड़ा गया था ना इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। और आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आपको याद होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स करेगा राइट टू लेफ्ट लगेगा, आपको बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर आता है, अगर आपको याद हुआ तो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स लगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स जिसपे लगता है वो चीज क्या करती है, एक्सिलरेट करती है। और एक्सिलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास होता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, ई स्मॉल ई, और मास ऑफ मास ऐसे लिख दीजिए मास, ठीक है। छोड़ा गया था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। अच्छा, कह रहे यहां पे छोड़ा गया, कहीं पे यहां पे छोड़ा गया, तो फिर वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा चलता है ना, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उल्टा ही चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो कह रहा है नीचे आने पे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है, कहाँ किया भाई, 1.5 सेंटीमीटर क्या किया है। तो इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या, 1.5 सेंटीमीटर। कह रहा है बताओ यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा इलेक्ट्रॉन को, यहां से यहां तक आने में, ये सब दे रखा है आपको। तो भैया एक इक्वेशन होती है S इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगर आपको याद होगा। तो S क्या है भैया, खैर वो तो दे रखा 1.5, अभी नहीं लिख रहा मैं वैल्यू। इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया था इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी, 0 टाइम। और हाफ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन में एम, और टाइम तो अपने को निकालना है, ठीक है। S इक्वल्स टू में कैपिटल ई स्मॉल ई टी स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ 2m, इसको उधर ले आओ तो क्या हुआ 2sm, कैपिटल ई स्मॉल ई, इधर क्या बचा केवल टी स्क्वायर बचा। तो टी की वैल्यू क्या होगी, √2sm अपॉन में कैपिटल ई स्मॉल ई। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, तो भैया ये दो केस बोल रहा है, एक बार हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, एक बार हमने प्रोटॉन को छोड़ा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो यहाँ पे मास किसका आएगा, केस फर्स्ट में हमने किसको छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का मास रखना है यहाँ पर। और केस सेकंड में हमने किसको छोड़ा है, तो यहाँ पर प्रोटॉन रखना, प्रोटॉन का मास रखना। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और दोनों केस में आपको आंसर अलग अलग मिलने वाला है। तेज कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, जिसका मास कम होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, ज्यादा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसकी स्पीड भी क्या होगी, पहुंचेगा जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हो गया, हटा दूं, समझ गया। तो ये भैया हमने नॉर्मल सी इक्वेशन बना दी टाइम निकालने की। मास इलेक्ट्रॉन का रखोगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज तो दोनों पे सेम ही रहता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसको भी एक बार फेंक देता हूं आपके दिमाग पे, ठीक है। क्या भी एक चार्ज क्या है, Q1 है, और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। चार्ज की वैल्यू दोनों की मैग्नीट्यूड क्या सेम है, 10⁻⁸ कूलम, 10⁻⁸ कूलम। आपको 3 पॉइंट रखे ए बी सी, इन तीनों पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। या इधर क्या है, ए Q1 चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁸ कूलम। Q2 चार्ज है -10⁻⁸ कूलम, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है 0.05 मीटर, 0.0 मीटर। आपको एक पॉइंट ए यहां दे रखा है, एक पॉइंट बी इसी लाइन में दे रखा है, लेकिन आगे दे रखा है उसकी दूरी क्या 0.05 मीटर, ठीक है। और एक पॉइंट इसके एकदम ऐसा एकदम सीधा दे रखा है, सी पॉइंट उसके, ठीक है, सी पॉइंट है। तीनों पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप रूल जानते हो, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली। फिर देखो ए जो पहला चार्ज है, अगर मैं ए इस वाले चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सोचूं, तो ये तो बीच में ना ए पॉइंट, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है। ए पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, लेफ्ट या राइट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैसे होगी, लेफ्ट या राइट, राइट होगी, क्योंकि ए पॉइंट पर अगर राइट में जाएगी तभी इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी।
अगर लेफ्ट में हो जाएगी ये पॉइंट से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आएगी तो रेडियली इनवर्ड रहेगी, और इनवर्ड पॉजिटिव चार्ज के अंदर कभी नहीं आती है। तो भैया ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 ए पर ऐसी रहेगी। अच्छा बी जो ए वाला चार्ज हो कैसा है, नेगेटिव है, तो ए पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, लेफ्ट या राइट, राइट रहेगी। लेफ्ट कैसे होगी, लेफ्ट में होगी तो रेडियली आउटवर्ड रहेगी ना इसके, ठीक है। अब हमें पता है नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके अंदर होती है हमेशा, क्या होती है, तो ये इसको भी कहा आना है, राइट साइड में आना, कहा आना है आपकी E2 भी क्या है, राइट साइड में आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगा, E1 प्लस E2। अब देखिए के चार्ज दोनों पे सेम है, इसलिए क्यों रखो, दूरी क्या है दोनों की 0.05 का होल स्क्वायर, दूसरा भी क्या है के चार्ज वही है, दूरी क्या है 0.05 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो 2k क्यू 0.05 का होल स्क्वायर। 2k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की वैल्यू क्या है 10 की पावर -8 और 0.05 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, राइट साइड में, कहाँ रहेगी, क्योंकि E1 भी राइट में, E2 भी क्या है राइट में, खत्म हो गया। अब देखिए बी वाले पॉइंट पर अगर आपको ध्यान है, ठीक है, बी वाले पॉइंट पर अब जिससे मैं पूछूंगा ये बताएगा, देव तू बता, इसकी वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, लेफ्ट या राइट, ऐसे तुक्के में अक्कड़ बक्कड़ मम्मी बोल कर रहा है क्या, ये चार्ज कैसा है, और पॉजिटिव से क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड। अगर बी पॉइंट पर मैं राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूंगा तो उसके इनवर्ड हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट में होगी, और लेफ्ट में E1, E1, ठीक है भैया। अच्छा Q1 चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर कैसी होगी, लेफ्ट या राइट, तो उसके इनवर्ड जानी है, मतलब उसकी तरफ जानी है, तो कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट में, यानी E2 क्या होगी, इधर होगी। ज्यादा कौन होगा, E1 ज्यादा होगा, E2 ज्यादा होगा, तो ये चार्ज क्या है इस पॉइंट के ज्यादा क्लोज है, तो E1 ज्यादा होगा, और Q2 क्या है दूर है, तो इसलिए E2 क्या होगा, कम होगा। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू E1 माइनस E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, दूरी पता है, के क्यू सेम है, और दूरी क्या होगी भैया, E1 की दूरी, E1 इसकी वजह से ना, तो इसकी दूरी कितनी है 0.05 का होल स्क्वायर, माइनस E2 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, के क्यू दूरी कितनी भैया 0.5 0.05 0.05, तो क्या आ जाएगा भैया 0.15 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। हटाओ इसे, सी पॉइंट में देखो, सी पॉइंट को देखोगे तो Q1 जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी, सी यहां पे बना लो, क्या दिक्कत है, हो गया, हो गया। ये रहा सी पॉइंट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्या होगी, इधर होगी। कैसे भैया बताओ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अगर नीचे की तरफ होती तो रेडियली इनवर्ड होती ना, तो हम जानते हैं रेडियली आउटवर्ड जाना तो उधर की तरफ जाए। अच्छा नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, रेडियली इनवर्ड आने इसको। अच्छा ये एंगल क्या है 60 डिग्री का, क्योंकि ये 0.1 मीटर है, ये भी क्या है 0.1 मीटर है, और ये क्या है 0.05 0.05, ये पूरा क्या होगा 0.1 मीटर, तो क्या बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये 60 डिग्री का हो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी के क्यू अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी जो नीचे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड T1, ये E2 है ना, के क्यू इसका भी क्या होगा 0.1 का होल स्क्वायर, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है आपको, इनका रिजल्ट निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या होगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, कर लोगे भैया। फ्लक्स का क्वेश्चन आता है, अब बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं दे भी दूं। अच्छा ये डाइपोल का क्वेश्चन है, अब आ रहा है, एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा यहाँ पर फॉर्मुला रख लो एक्सियल वाला, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। चार्ज रखा, दूरी रखी है यहाँ पे, इक्विटोरियल पर भी निकालना तो वो भी निकाल ही लोगे आप, है ना, दोनों फॉर्मुले हमने ड्राइव कर रखे हैं। इसका सोल्यूशन देखना, और एक बात बता दूं, कभी भी सोल्यूशन आपको देखना ही चाहिए, सोल्यूशन देखोगे तो आपसे हो नहीं पाएगा, फिर जब नहीं आए नहीं कर पाओ तो फिर जब आपका दिमाग हैंग हो जाए क्वेश्चन में,
जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और सीबीएसई में सबसे ज्यादा बार आ रखा है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या ना भैया, ध्यान दीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग है? एक्स के अलॉन्ग, अल्फा एक्स की पावर हाफ क्या है? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रही है। एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस है, ओ से डिस्टेंस है, किसका? फेस का, ठीक है। कह रहा वाई और जेड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है। कह रहा अल्फा जो यहां पर यूज हुआ उसकी वैल्यू क्या, इतनी है। आपको पहले क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स थ्रू दी क्यूब, क्यूब के थ्रू कुल फ्लक्स निकालिए। तो भैया आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग है? एक्स के अलॉन्ग है, जिसकी वैल्यू क्या है? अल्फा एक्स की पावर हाफ, ठीक है। और वेयर एक्स क्या है? सेपरेशन ऑफ फेस, फेस 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 फ्रॉम ओ, ओ से सेपरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गंदी बना दी मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा आप देखिए, जो दो पार्ट शेड कर रखे इसने ब्लू कलर से, तो आपको बता दूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखिए वाई के, आपको पता वाई के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो मतलब ऊपर और नीचे वाले फेस पे फ्लक्स नहीं होगा, इसलिए उसको शेड नहीं कर रखा इसने ब्लू कलर से, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है जेड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब पीछे और आगे वाले फेस से फ्लक्स नहीं होगा, केवल फ्लक्स किससे होगा? इस वाले फेस और इस वाले, जिसको ब्लू शेडिंग कर रखी है इसने, ठीक है। तो अपने को कुल फ्लक्स निकालने के लिए इन दोनों फेस से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। आते भैया इस वाले फेस से फ्लक्स का, ये फेस कैसा है? लेफ्ट फेस है। फ्लक्स टू दी लेफ्ट फेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा, ठीक है। इस फेस का नॉर्मल क्या है? लेफ्ट की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है इससे? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ जा रही है, कहां जा रही है? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अल्फा एक्स की पावर हाफ, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? अल्फा एक्स की पावर हाफ, जो इससे पास कर रही है, इस वाले फेस की बात कर रहा हूं मैं। एरिया देखिए इसकी, क्यूब की साइड क्या ए है, तो क्यूब का एक फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है? राइट में, और नॉर्मल कहां है? लेफ्ट में, तो एंगल क्या होगा? कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर देखो कॉस 180 वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आ गया 1, आगे अल्फा एक्स की पावर हाफ और ए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक्स क्या है? उस फेस का सेपरेशन कहां से? ओ से। तो आपको बता दूं जिस फेस से फ्लक्स है उसका सेपरेशन ओ से कितना है? ए दे रखा है, क्या दे रखा है? जिस फेस से फ्लक्स लिंक है ना लेफ्ट साइड का, उसका ओ से सेपरेशन कितना है? ए। तो भैया अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या कितनी है? ये यहाँ था ना, क्या था, क्या था यहाँ पे? कुछ नहीं था ना, स्क्वायर था। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? ए, गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका -1 अल्फा एक्स की, यहाँ पे क्या आएगा? ए की पावर हाफ ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आएगा माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, क्योंकि इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर स्क्वायर है, पावर हाफ और स्क्वायर ऐड हो गए 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे हुआ देख लो, आफरीन देख लो, 1/2 + 2, ये हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 1 प्लस क्या हो गया? 4/2 क्या हो गया? 5/2। इस तरीके से मैंने किया, ठीक है। चलो ये हो गया लेफ्ट का फ्लक्स। अब राइट का फ्लक्स बताएगा प्रिंस। नहीं बता पाया तो गया तू, बता। फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अल्फा एक्स की पावर हाफ, एरिया क्या होगा? स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर, और कॉस क्या होगा? कॉस 0 होगा, क्योंकि भैया नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दोनों राइट साइड में। अल्फा, अब ये 1 हो गया, ठीक है। अल्फा एक्स की वैल्यू क्या? ए नहीं है, ये वाले फेस से तो ए है, लेकिन आपको पता है ये साइड भी क्या ए ही है। अब क्यूब की साइड भी क्या है, तो इस वाले फेस की दूरी क्या होगी ओरिजिन से? 2a, क्या होगी? 2a। राइट वाले फेस की एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2a। तो फिर आप इसको लिखोगे अल्फा 2a की पावर हाफ, और क्या हुआ? ए स्क्वायर कॉस 0 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा 2 की पावर हाफ का मतलब 2 की पावर हाफ लिख दीजिए, ए की पावर हाफ ए स्क्वायर। अब देखिए 2 की पावर हाफ का मतलब होता है 1.41, क्या होता है? अल्फा ऐसे लिख दीजिए, ए की पावर हाफ ए स्क्वायर, तो क्या? ए की पावर 5/2। ये राइट का फ्लक्स आ गया, क्या आ गया?
अब हमें पता फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए, इसलिए टोटल क्या होगा, लेफ्ट का फ्लक्स प्लस लेफ्ट का फ्लक्स क्या रखा है, माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, 5/2, और राइट का फ्लक्स क्या है, अल्फा ए की पावर 1.41 भी तो है, 1.41 अल्फा ए की पावर 5/2, इसको सॉल्व किया तो 0.4 अल्फा ए की पावर 5/2 टोटल फ्लक्स आ गया। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 800 और ए की वैल्यू क्या है 0.1 मीटर दे रखा क्वेश्चन में। अब कई बार लोग बोलेंगे भैया ए की पावर 5/2 को कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ नहीं करना, ए की पावर 5/2 को लिख देना ए की पावर हाफ और ए का स्क्वायर, लिख सकते हो। ए की पावर हाफ का मतलब होता है ए अंडर रूट में है, ठीक है, और ए का स्क्वायर तो आप निकाल ही सकते हो। मान लो ए की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 का अंडर रूट क्या होगा 1.4 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, गुणा कर दो आंसर आ गया। समझ गया, इस तरीके से करना है, आफरीन आपके लिए, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये भी कह रहा है इतना फ्लक्स, इफ ये जो फ्लक्स है ये टोटल फ्लक्स आ गया अपना, कह रहा है यदि ये फ्लक्स किसी चार्ज की वजह से होता जो इसके अंदर होता क्यूब के अंदर, ये फ्लक्स यदि किसी एनक्लोज चार्ज की वजह से होता तो उस चार्ज की वैल्यू बताओ क्या होती। तो आपको पता है ये एनक्लोज चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स क्या होता है क्यू अपॉन में, तो मुझे पता है अगर ये फ्लक्स किसी एनक्लोज चार्ज की वजह से होता तो इसकी वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती, सेम होती, तो भैया होता 0.4 अल्फा ए की पावर 5। भाई मंडे से नया चैप्टर चालू हो रहा है, अपने दोस्तों से बोल देना जो इधर उधर भटक रहे कुत्तों की तरह आ जाए। हो गया भैया, टोटल चार्ज आएगा, सबकी वैल्यू आपको दे रखी है, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है भैया, समझ गए, खत्म। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन अगला है फ्लक्स का, बहुत प्यारा क्वेश्चन निकाला, ठीक है। अब खैर क्वेश्चन तो रट ही गया अपने को, तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं मुझे, ठीक है। कह रहा भैया एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स किलो है भैया आपका 200 आई न्यूटन पर कूलम, मतलब ये क्या पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लॉन्ग है, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स, वो क्या है -200 आई न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है। अब एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये माइनस केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है, और ये प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि केवल पॉजिटिव। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे पास करेगी, इसके सीएसए से फ्लक्स क्या होगा 0, क्योंकि यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है सीएसए पे, किससे पास कर रही है केवल क्रॉस सेक्शन से, किससे पास कर रही है, इसका नॉर्मल क्या होगा इधर और इस वाले फेस का नॉर्मल क्या होगा इधर, बताओ लेफ्ट का फ्लक्स क्या होगा, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या रखी है सिलेंडर की 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो भैया क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया राइट वाले फेस के, लेफ्ट वाले फेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है लेफ्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी है, अबे अनपढ़ ये क्या लिखा हुआ है, माइनस नहीं यूज करना, नॉनसेंस, 200 क्या माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेफ्ट की साइड में, एरिया क्या होगा इस वाले फेस का, क्योंकि आपको पता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया किसका सिलेंडर का, जो कि क्या होता है पाई आर, रेडियस रखिए 5 सेंटीमीटर, कॉस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, कॉस 0 1 हो गया तो 200 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इस वाले फेस के थ्रू आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 200, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, यहां पर भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में तो क्या होगा cos 0 1, 200 पाई आर स्क्वायर, राइट का फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स लेफ्ट का फ्लक्स और राइट का फ्लक्स, लेफ्ट का फ्लक्स क्या होगा 200 पाई आर स्क्वायर, राइट का भी 200 पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा 400 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल फ्लक्स आ गया। अब यहाँ पर आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रखिए, उसको मीटर में कन्वर्ट करके इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ गया 0.05 है ना। अच्छा, कह रहा है दिस ये जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से, एनक्लोज चार्ज की वजह से, तो चार्ज की वैल्यू बताओ, तो एनक्लोज चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट,
तो भैया ये एनक्लोज चार्ज के, अगर ये फ्लक्स एनक्लोज चार्ज के होता तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती? इसके बराबर होती। देन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन इक्वल्स टू में 400 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू निकाल लोगे? बोला हाँ। हो गया? इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन है, कल एक क्लास और होगी जिसको ऑफलाइन होगा, मॉर्निंग में एक ही बैच लूंगा, न्यूमेरिकल के एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा, एडिशनल क्वेश्चन वो भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, एडिशनल के भी। हाँ हाँ, कल मॉर्निंग में 8 भी लूंगा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी, आपकी मर्जी है, दोनों में आ सकते हो। हाँ, टेस्ट शाम को होगा ना 5 बजे के बाद। केमिस्ट्री का भाई वो मुझे हेडक नहीं है, मुझे मेरे से मतलब नहीं है भाई, मेरे को मत बोलो दोबारा केमिस्ट्री का, क्योंकि मैंने अब तक नहीं लिया तुम्हारे इसी फालतू टेस्ट की से। जिसको छुट्टी करनी होती है वो टेस्ट रख देता है, मुझे छुट्टी नहीं करनी होती है, मैं क्लास लेता हूँ इसलिए। लेकिन मैंने संडे को टेस्ट रखा है तो उसका मतलब मेरा कंपलसरी दे देना, चाहे किसी का दो या मत दो। फिक्स टाइम 5 बजे। हाँ, अपना डिले कर देना वहां पे टाइम, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है भाई, मेरा टेस्ट महीने में एक बार होता है, उसमें भी नौटंकी चलेगी तुम्हारी। 1.5 घंटे का। देखिए भैया, ये है रिसेंट मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसमें आर, जो कैपिटल आर दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहां तक इलेक्ट्रॉन का फैलाव होता है। छोटा सा गोल सा दिख रहा है अंदर जो है ना, वो न्यूक्लियस है। और आपको बता दूं, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? कुछ इसी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो कि 5 किलोमीटर की रेडियस में एक नींबू रखा हुआ है, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया? पूरा एटम हो गया, नींबू क्या हो गया? न्यूक्लियस होगी। अब कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे में केवल किसका फैलाव रहेगा? केवल इलेक्ट्रॉन का रहेगा। अंदर उस नींबू पर क्या रखा रहेगा भैया? छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। और उस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस उतना ही होता है जितना इन इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस होता है। समझ गए भैया? ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना है? ZE। कितना है? ZE। Z मतलब प्रोटॉन की संख्या, E मतलब प्रोटॉन का चार्ज। पता ना आपको, Z प्रोटॉन को इंडिकेट करता है और E प्रोटॉन के चार्ज को, प्लस ZE प्रोटॉन का ऊपर चार्ज है। और वो ना के बराबर का साइज है, बाकी चार्ज इतना है। और इतना ही चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -ZE होगा। बोला हाँ, इतना ही न्यूट्रल होता है ना एटम, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होता है? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है प्लस ZE वो एक ही पॉइंट पर है न्यूक्लियस के बाद, लेकिन ये जो -ZE फैला हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है भैया कि वैसे तो यहाँ पर भी निकालना, लेकिन यहाँ पर मैं आंसर सीधा 0 बोल दूंगा, लेकिन यहाँ पे निकालना आपको, इस वाले पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो क्या खींचोगे? गॉसियन सरफेस। क्या खींचेंगे? गॉसियन सरफेस। कितनी गंदी राइटिंग आ रही है मुझे यार। गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरी न्यूक्लियस आ गई है। बोला हाँ, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आए हैं, है ना। अगर मैं पूरी गॉसियन सरफेस के बराबर कर दूं तो इसके अंदर कुल चार्ज कितना है? गॉसियन सरफेस की रेडियस जो है उस एटम की रेडियस के बराबर कर दूं तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि भैया उस गॉसियन सरफेस में सारे इलेक्ट्रॉन हो। गरीबों, पानी पीने वालों, नजर लग जाएगी अब तो। अबे ये तो मैं क्लास में वरना इसे गलारे करके फूकता हूँ मैं इसे। क्या है, तो भी कम कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो भैया अगर पूरा बड़ा बड़ा ये बड़ा वाला सर्कल देख रहे हो, बड़े वाले सर्कल में देखो डायन पंचायत कर रही है, इस बड़े वाले सर्कल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा जो कि -ZE होगा, और साथ साथ में न्यूक्लियस का। अगर मान लीजिए एक बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है आपको जो, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। और जहां पे चार्ज 0 तो अंदर की तरफ फ्लक्स भी 0 होता है, और जहां फ्लक्स 0 होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है? 0 होती है। समझ गया? इसलिए इस वाली सरफेस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? 0। यहाँ के लिए क्या बताओ, यहाँ का क्या विचार है? यहाँ पर भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरा आ गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुल चार्ज मिला करके क्या होगा? 0, फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
मतलब किसी भी एटम के बाहर और उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये बात ध्यान रखना। और अच्छी नोट में ध्यान रखना, नोट में एटम की सरफेस पे, सरफेस पे और अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। कहां पर? एटम की सरफेस पे और एटम के बाहर। समझ गया? सरफेस पे अगर आओगे, गॉसियन सरफेस खींचोगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज होगा 0, फ्लक्स भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। बाहर जाओगे तो भी यही हाल होगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या प्रोटॉन है, नेट चार्ज क्या है 0। लेकिन अगर आप एटम के अंदर हो तो अब इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, प्रोटॉन तो पूरा आ गया लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए। अब पूरे इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आ पाया तो नेट चार्ज 0 नहीं हो सकता। नेट चार्ज 0 नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, फ्लक्स भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। समझा तू? ओ समझा? तो देखिएगा नेगेटिव चार्ज कितना है? नेगेटिव चार्ज -ZE, -ZE। पॉजिटिव चार्ज कितना भैया? +ZE। ये क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर है, न्यूक्लियस के ऊपर है। और ये क्या है? फैला है अप टू R तक। ये फैला हुआ है नेगेटिव चार्ज कहां तक? R तक फैला हुआ है। ठीक है। अब अगर कोई चीज फैली हुई है तो उसकी डेंसिटी निकालनी पड़ती है। मुझे क्या निकालना पड़ती है? अच्छा, इस पूरे एटम का वॉल्यूम कितना होगा? एटम कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। क्या होता है? और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr3। ठीक है। तो गिवन है। हाँ यार ये नहीं हो पाएगा कुछ, अगर टाइम एक से कम होगा। चलो ठीक है, कल मैं इसे सुबह ही करूंगा। अभी सुन लो मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें 2-3 चीजें आपको पता लगेंगी नहीं, जिससे आप ना क्वेश्चन को ऐसे कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आपने एक टेक्स्ट बुक देखा होगा ना, टेक्स्ट बुक बहुत आसान है। अगर कहीं पे आपको थोड़ा बहुत अटकेगा ना तो भैया वो एक काम करना, आप उसके सोल्यूशन को देख लेना, एक बार में समझाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। कल मैं मॉर्निंग की जो बैच लूंगा 8 बजे, ठीक है, उसमें हम करेंगे भैया सारे एडिशनल। ठीक है, सारे एडिशनल दूंगा, ठीक है, जितना ज्यादा नहीं है एडिशनल भी दूंगा ना, कोई बात नहीं, मैंने पीडीएफ भेज दूंगा। तो ये करना ही करना, कंपलसरी है एडिशनल बेटा। हाँ सबका एडिशनल करना है। ठीक है, एडिशनल है 6 क्वेश्चन। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन कराऊंगा कल। ठीक है भैया, तो मिलते हैं कल क्लास में मॉर्निंग में, जिसको